देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ग्राफ थ्योरी में, लेक्चर 3 में। तो इसमें सब ग्राफ क्या होता है उसके बारे में समझिए। सब ग्राफ यानी कि एक ग्राफ से जब छोटे छोटे ग्राफ बनाए जाते हैं, जब एक बड़े ग्राफ से एक दूसरा ग्राफ बनाया जाएगा उसी में से, तो उसको हम सब ग्राफ कहते हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन में क्या है। लेट जी इज इक्वल टू वीई। कोई हमारे पास ग्राफ है, ये हमारा ग्राफ है, इसका नाम जी है। ये एक ग्राफ जी है। वी और ई, वी का मतलब यहाँ पे जो वर्टेक्स है इसके ए बी सी डी, इनको हमने वी कहा है। वी का मतलब है यहाँ पे ए बी सी डी, जो इसके वर्टेक्स हैं इनको हम वी कहेंगे। और ई का मतलब जो इसकी एज है 1 2 3 4 5, ई का मतलब यहां पर है हमारे 1 2 3 4 5। जो इसकी लाइन है, जो इसकी इस लाइन को हम एज कहते हैं ग्राफ थ्योरी में। तो ये हमारा ई का मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 जो हमारी एज है उसकी हम बात कर रहे हैं। ई का मतलब ये है। तो कोई एक ग्राफ है और एक दूसरा ग्राफ है हमारा जी डैश। तो ये सारे जो ग्राफ हैं ये हमारे जी डैश ग्राफ हैं। जी डैश यानी कि वी डैश ई डैश, इसका मतलब ये हुआ जब हम इसी में से कोई अलग दूसरा ग्राफ बनाएंगे, सब ग्राफ इसका कोई एक लाइन को डिलीट करके या किसी वर्टेक्स को डिलीट करके ये सब ग्राफ बनाया जाता है। तो यहां पर इसको हमने जी डैश कहा है, जो इसके सब ग्राफ बनेंगे। तो इसका ये जो वी डैश है, वी डैश का मतलब यहाँ पर ए बी सी डी, और ई डैश का मतलब यहाँ पे जो इसके अंदर एज है 1 2 3 4, ये एक अलग से एक सब ग्राफ है। इसी तरह से ये एक अलग सब ग्राफ है, ये इसी में से बनाई गई है। और इसी तरह से ये भी एक सब ग्राफ है, ये सभी ग्राफ इसी से बनाए गए हैं। तो ऐसे ग्राफ को हम सब ग्राफ कहते हैं। यानी कि एक ग्राफ कोई बड़ा ग्राफ है, उसमें से जो छोटे ग्राफ बनाए जाएंगे उसको हम इज कॉल्ड ए सब ग्राफ ऑफ जी। तो वो जी का सब ग्राफ कहलाएगा। यानी कि ये सभी ग्राफ जो हैं जी के सब ग्राफ कहलाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इसके कई सारे पॉइंट होते हैं। एवरी ग्राफ इज इट्स ओन सब ग्राफ। इसका मतलब वो यदि हम इस पूरे ग्राफ को भी हम सब ग्राफ कहेंगे, अगर इस पूरे ग्राफ को ही अलग से हम लिखें तो वो भी हमारा सब ग्राफ की कैटेगरी में आएगा। इस पॉइंट का मतलब हमारा ये हुआ। अब दूसरा पॉइंट हुआ ए सिंगल वर्टेक्स, यानी कि अगर हम एक सिंगल वर्टेक्स लेते हैं, जैसे सी है, ये हमारे पास सी है, इसको हमने यहां ले लिया, तो ये भी एक हमारा पूरा का पूरा हमारा एक सब ग्राफ कहलाएगा, अगर सिर्फ हम एक वर्टेक्स को लेते हैं। और फिर उसमें कहा है ना ए सिंगल एज, यदि हम किसी एक एज को अलग रख दें, जैसे हमने यहाँ पर ये ए और बी एक एज अलग इसमें से हमने निकाली है ए बी, तो ये भी हमारी एक सब ग्राफ कहलाएगी। तो ये एक इतना अलग सब ग्राफ है, ये अलग एक सब ग्राफ है, ये अलग सब ग्राफ है, और ये अलग सब ग्राफ है, और ये एक अलग सब ग्राफ है। तो इसका मतलब वो यदि इसमें से किसी पॉइंट को हम अलग रखेंगे वो भी हमारा सब ग्राफ कहलाएगा, और अगर इसमें से किसी हम एक सिंगल लाइन को रखेंगे वो भी हमारा सब ग्राफ कहलाएगा। और इसी तरह इसने कहा है ए सब ग्राफ ऑफ जी इज आल्सो ए सब ग्राफ ऑफ जी। इसका मतलब ये हुआ जैसे हमने इसमें से एक ये सब ग्राफ बनाया ए बी सी डी, इसमें ये 4 वर्टेक्स हैं और 4 इसमें एज है 1 2 3 4। यदि इसका ये सब ग्राफ हुआ और इसका हम दूसरा एक सब ग्राफ बना रहे हैं, इसमें से एक दूसरा सब ग्राफ अगर हम बनाते हैं, जैसे इसका हमने ये एक सब ग्राफ बनाया ए बी सी डी, तो इसका मतलब हुआ कि इसका ये सब ग्राफ है और इसका ये सब ग्राफ है। तो इसका मतलब ये जो सब ग्राफ इसका है ये इसका भी सब ग्राफ कहलाएगा। तो ये सारे पॉइंट आपके याद होने चाहिए कि पूरा का पूरा अगर हम कंप्लीट, ये भी हमारा एक सब ग्राफ कहलाएगा अगर हम इसको अलग से बनाएंगे। खुद जो ग्राफ होता है जी, वो खुद अपने आप का भी सब ग्राफ होता है। और इसी तरह अगर इसमें से किसी एक सिंगल वर्टेक्स को लेते हैं वो भी एक सब ग्राफ कहलाएगा, और इसमें से अगर हम किसी भी एक लाइन को अलग वहां पे निकाल के रख दें वो भी एक हमारा सब ग्राफ कहलाएगा। और एक
सब ग्राफ का सब ग्राफ भी हमारा इस जी का सब ग्राफ कहलाएगा। तो ये हमारी सब ग्राफ की डेफिनेशन है। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो ये आपके 3 मेन पॉइंट हैं, ये आपके याद होने चाहिए।